उद्देश्य ये है कि हम लोग बच्चों के लिए, विशेषकर ग्रामीण बच्चों के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस करने जा रहे हैं, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कुछ क्लासेस करने जा रहे हैं। क्या क्या क्लासेस करने जा रहे हैं? जैसे मोटिवेशनल क्लासेस, कैरियर काउंसलिंग, है ना, मोटिवेशनल क्लासेस हम लोग करेंगे, कैरियर काउंसलिंग करेंगे, और स्पेशल प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, माने जो भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसका स्पेशल प्रिपरेशन, माने उसका विशेष रूप से कैसे तैयारी करें। उसके बाद हम लोग जीके का जो जनरल नॉलेज के बारे में हम लोग उसके लिए क्विज करवाएंगे, और साथ ही साथ हम लोग जितने भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के चीज होते हैं उसके लिए भी स्पेशल रूप से हम लोग काम करेंगे, है ना। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि अभी बच्चा हमारा जैसे स्कूल में पढ़ता है तो आज के समय में हम लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर का जमाना है। क्या है आज का जमाना? सॉफ्टवेयर का। यानी हम लोग पढ़ाई के क्षेत्र में जितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन अगर हम लोग कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह वगैरह सब चलाना नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए हम कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि जब कोविड फैला था तो कोविड के समय तुम लोग देखे होंगे कि सारा क्लासेस ऑनलाइन होता था, और अभी भी सिर्फ कुछ दिन पहले 9 से लेकर 12 तक का क्लास चलता था, और अभी अभी हाल में 6 to 8 का क्लास चल रहा है, और अभी भी 1 to 5 नहीं चल रहा। तो जितने भी क्लासेस होते हैं क्या है? ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। तो आज के जमाने में स्मार्टफोन सबके लिए जरूरी हो गया है, और साथ ही आगे आने वाले समय में अगर हम कुछ अच्छा करना चाहें तो कंप्यूटर एजुकेशन बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग जो अभी करने जा रहे हैं कंप्यूटर क्लासेस, उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी, है ना, उसके बाद आपका मोटिवेट। बच्चे जो होते हैं ना उनके पास प्रतिभा भरा हुआ रहता है, लेकिन प्रतिभा रहने के बावजूद क्या होता है कि वो आगे नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए क्योंकि उनको बताने वाला कोई नहीं रहता है। और गांव में भी गार्जियंस को भी क्या दिमाग में आ जाता है ना कि हमारे पास पैसा नहीं, इसलिए मेरा बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा। पैसा एक फैक्टर है, बहुत सारा चीज में पैसा चाहिए, लेकिन पैसा ही सब बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, बल्कि हमको चाहिए कि प्लानिंग और उसकी जानकारी, कि हम उसकी समुचित तैयारी कैसे करें, उसका हम प्लानिंग कैसे बनाएं। तो हम जब देखते हैं, कहीं भी हम जाते हैं कि गांव के बच्चे खाली टाइम में किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, कहीं कहीं ताश की पत्ती खेल रहे हैं, कहीं कहीं फालतू गॉसिपिंग कर रहे हैं, कहीं कहीं मोबाइल में चैटिंग में अपना समय व्यतीत करते हैं, हमें बहुत दुख होता है। तो कहीं ना कहीं पिछले 20-25 वर्षों से हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और बच्चों को शिक्षादान कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं, ये एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, और एनर्जी बर्बाद ही नहीं कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में फिर अपने भविष्य को पूरा अंधकारमय कर देते हैं, क्योंकि उस समय तक उनको बहुत कुछ जो प्राप्त करना होता है खो चुके होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम समय को बर्बाद ना करते हुए एक एक समय को हम सही प्लान में अगर प्लान करके आगे बढ़े, स्मार्ट तैयारी करें, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाएंगे वो ऐसा नहीं होता है कि बीए पास करोगे या ग्रेजुएट हो जाओगे तभी हम किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोग सोचते हैं। उसकी नींव पड़ जानी चाहिए 9th, 10th, मैट्रिक, इंटर के समय से, इंटर और मैट्रिक के समय से उसकी नींव पड़ जानी चाहिए कि हमें आगे क्या करना है और उसकी तैयारी कैसे करनी है, अभी नहीं, मैट्रिक के समय से। तो इसलिए 9, 10 के बच्चों को भी हम लोग फोकस कर रहे हैं और टारगेट लेके हम लोग बात कर रहे हैं 9, 10 के बच्चों से। अभी आप कोर्स की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, करो, लेकिन साथ ही हमें अभी से टारगेट फिक्स कर लेना है कि आगे हमें क्या करना है, और जो करना है उसका तैयारी हम कैसे करें उसके बारे में भी वहां बताया जाएगा। कैरियर गाइडेंस इसको बोलते हैं। पढ़ लिए, बीए कर लिए, एमए कर लिए, मैट्रिक कर लिए, मैट्रिक के बाद फिर इंटर के बाद फिर दौड़ रहे हैं, बीए पास करने के बाद दौड़ रहे हैं, एमए पास करने के बाद दौड़ रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है कितने तरह के एग्जामिनेशन के फॉर्म निकल रहे हैं, उसकी तैयारी कैसे करनी है, तैयारी करनी तो कौन सा बुक। तो हम लोग ये सारे चीज सभी बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। अभी संक्षेप में हम खाली ये बता दिए कि हम लोग मोटिवेशनल क्लासेस, यानी जब हमारे अंदर निगेटिव फोर्स काम करने लगे, जब लगे कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा आदमी का कमजोरी क्या होता है? सबसे बड़ा कमजोरी होता है निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव चीज को सोचना। वो निगेटिव चीज सोचता है हमेशा, हमसे कुछ नहीं होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, हम बेकार पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है। निगेटिव सोच को पहले खत्म करना है, इसलिए हम लोग मोटिवेशनल क्लासेस कर रहे हैं। मोटिवेशनल क्लासेस का मतलब है कि आपके अंदर जो निगेटिव फोर्स है, निगेटिव एनर्जी काम कर रहा है, उसको खत्म करना, उसको पहले खत्म करो। जब तक आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर सकते हो, जब तक ये नहीं सोच रहे हो कि आई एम द बेस्ट,
आई एम द बेस्ट, ये आपको कॉन्फिडेंस लाता है। तो ये कॉन्फिडेंस जब तक आपके अंदर नहीं आ रहा है कि आई एम द बेस्ट, तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमेशा सोचो आई एम द बेस्ट। हम गांव में रहते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास साधन नहीं है, कोई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनके पास ऐसे हुआ करते थे, पैसे नहीं होते थे, गांव के थे, और गांव के लोग ही अच्छे अच्छे बहुत काम किए हुए हैं, अभी भी बहुत सारे उदाहरण है। तो तुमको ये सोचना आई एम द बेस्ट। मोटिवेशनल क्लासेस के माध्यम से हम लोग आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करेंगे। मोटिवेशनल क्लासेस के माध्यम से आपके निगेटिव एनर्जी को हम लोग खत्म करेंगे, और कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि आपका भविष्य, अगर कोई चीज प्लान फिक्स कर लियो, गोल फिक्स कर लियो, कि उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो हर कोई जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसको अभी से उसकी तैयारी कर लेनी है। और स्टूडेंट से खासकर मैं यह आह्वान करूंगा कि हमारे जो भी समय है उसका समुचित उपयोग होना चाहिए, 1 मिनट भी फालतू नहीं जाना चाहिए। अगर किसी को खेती करने का मन हुआ थोड़ी देर के लिए, सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, बात भी तय है, लेकिन अगर हमें खेती भी करनी है तो हम साइंटिफिक खेती करेंगे ना भाई, हम मॉडर्न खेती करेंगे ना। बहुत सारे कौशल विकास के काम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, उसको हम करेंगे ना। मत्स्य पालन कैसे किया जाए, मॉडर्न खेती कैसे किया जाए, साइंटिफिक ढंग से एग्रीकल्चर हम कैसे करेंगे, कुक्कुट पालन हम कैसे करेंगे, है ना, मशरूम की खेती हम कैसे करेंगे, मशरूम की खेती, बहुत तरह का चीज आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जा रहा है। तो बुनियादी शिक्षा के ढांचे को हमको मजबूत करना होगा। कहने का मतलब है पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास का काम भी हमको करना होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो कौशल विकास कैसे हो, इसके लिए हम लोग एक्सपर्ट को बुलाएंगे, और एक्सपर्ट के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा कि कौशल विकास कैसे हो। मैं अकेला तो सब कुछ नहीं जानता हूं ना, हम लोग का टीम बनाएंगे, उस टीम में लोग आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे, विशेषज्ञ आएंगे और आके आपको बताएंगे। तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करेंगे, हम मोटिवेशनल क्लासेस के तहत अपना जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव बनाएंगे, हम कौशल विकास के काम को सीखेंगे, हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के तैयारी के बारे में जानेंगे, इंग्लिश स्पोकन अगर जरूरी है तो उसके बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर एजुकेशन जरूरी है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उद्देश्य यही है गांव गांव जाके बच्चों को जागरूक करने का, कि हमारे बच्चे जो गांव के बच्चे हैं वो बेकार ना रहें, और आने वाले समय में वो अच्छी तैयारी करें और अपने कैरियर को बनाएं, आत्मनिर्भर बने। आप आत्मनिर्भर बनोगे तो हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। किसी के भाषण दे देने से देश आत्मनिर्भर नहीं बनता है। भाषण तो लोग बहुत देते हैं, भाषण से नहीं होता है। हम लोग बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और तदनुरूप हम लोग काम करने पर हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं। तो यही आने का उद्देश्य है। मैंने अभी फर्स्ट राउंड इस गांव में आया हूं और नवंबर से हम लोग ये काम करने जा रहे हैं। तो ये गुजारिश होगी कि और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कनेक्ट करना है और हमारे